अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी तो स्कूल्स में शायद कई सारी एक्टिविटीज हुई हैं सेकेंड टर्म में, एंड स्लोली स्लोली हम सब फाइनल एग्जाम्स के तरफ जा रहे हैं, या कुछ स्कूल्स में एग्जाम्स खत्म होके फिर नया साल शुरू होने वाला है ना। तो अभी हम देखते हैं कि ये टाइम पीरियड में हम कैसे हमारे बच्चों को जो है रिजल्ट्स के लिए तैयार करें। टू बी ऑनेस्ट, लाइक यू नो, हाउ कैन दे सक्सीड इन द एग्जामिनेशंस। एट द सेम टाइम आपके पास अच्छा खासा वक्त है जहां पे आप बच्चों को बिल्कुल स्ट्रैटेजिक रिविजन्स करवा सकते हो, जिसके कई सारी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप लोग उसे देखिए। आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी कि कॉम्प्रिहेंशन के टेक्निक्स क्या होते हैं और बच्चों में जो है कॉम्प्रिहेंशन आना कितना जरूरी है। तो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get notified whenever I post a new video. तो चलिए, comprehension कितना जरूरी है। When we say comprehension, what are we aiming at? Okay, बच्चों में comprehension आना चाहिए, इससे मुराद हमारा क्या है, ठीक है। When we focus on reading, as I told you earlier, रीडिंग के दो हिस्से हैं, एक तो डिकोडिंग है, एक कॉम्प्रिहेंशन है। डिकोडिंग वो हिस्सा है जहां पे बच्चे टेक्निकली साउंड्स को पहचान के लेटर के साथ एसोसिएट करके रीड कर सकते हैं। फिर एट अ पॉइंट दे कैन रीड फ्लुएंटली, करेक्टली, विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर। आफ्टर decoding, the next level is comprehension. Comprehension से मुराद ये है कि बच्चे जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, या जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, या पैसेज पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एनी रीडिंग मटेरियल दे आर रीडिंग, what is the message they are deriving out of it? Is their mind able to build up connections and related, associated with something, and then it opens up a new door, okay, a new portal wherein the expanded knowledge actually flows in. So that is what is comprehension. And at this point, before the examinations, it is mandatory on us, like, because we don't know, gone are the days when we are getting the same set of questions in the question paper, and then students replicate the answers, they mug up and they produce it on paper. So aajkal aisa nahi hai. Many a times it is like comprehension and interpretation of passages, or interpretation of bar graphs and so, and writing down your opinions, creative writing, all such things. For all such things to happen, comprehension is the first step. So how do you enhance comprehension while you teach? अभी जैसे revisions है, अभी के जैसे भी I keep saying that revision is not like mugging up of answers. It is like a reteaching or restoring the previous knowledge. Okay, so in that case you can divide the class into groups and go let the students read the lesson completely once again. Okay, पैसेज वाइज आप ब्रेकअप करिए और बच्चों में डिवाइड कर दीजिए और बच्चों को जो है रीड करने दीजिए। एंड वन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज व्हेन दे रीड इन ग्रुप्स, लेट देम री रीड, ओके, एंड देन लेट देम हाईलाइट द वर्ड्स दैट दे डोंट नो। हाईलाइटर्स का इस्तेमाल करके उनको हाईलाइट करने दीजिए। जो स्लो रीडर्स हैं, जिसको दिक्कत है समझने में, उनको बोलिए कि वो हाईलाइटेड कॉन्टेक्स्ट को आप उसको ऑब्जर्व करो एंड थिंक ऑफ द कनेक्शन। फिर और एक टेक्निक ये है कि बच्चों से बोलना कि ये पैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, what is being talked about, who is the main character, how is he affecting others, who all are associated with him. So such connections आप लोग बच्चों से बोलना है कि आप ये निकालो, इसमें से, ये पैसेज में से इस तरीके से ढूंढो, ठीक है। कैन यू फ्रेम सम क्वेश्चंस ऑन इट, कैन यू फ्रेम सम क्वेश्चंस ऑफ सिंपल लेवल, कैन यू फ्रेम द क्वेश्चंस ऑफ एडवांस्ड लेवल, ओके। दिस विल एंगेज द स्टूडेंट विद द लर्निंग, विद द कॉम्प्रिहेंशन associated with English. It is also for other languages and other subjects. You can follow this, like underlining the key points and try. It is not only about English, it is about other subjects and languages also. तो उसमें आप ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जिससे कि कॉम्प्रिहेंशन में मदद हो सके तो लोअर क्लासेस में इमेजेस बताइए कि कनेक्शन, अगर से एक छोटा सा टेक्स्ट है उसमें रिलेटेड पिक्चर्स होना चाहिए, अगर से इमेजेस आप प्रिंट आउट्स लेके बता सकते हो टू एस्टैब्लिश कनेक्शंस, इट विल बी वेल एंड गुड। हायर क्लासेस में आप जो है उनसे क्वेश्चंस पूछिए, उनसे बोलिए कि बहुत ज्यादा इसमें यू सेंस द इंफॉर्मेशन, स्टार्ट विथ नोट मेकिंग, या फिर ये चीजों से हाईलाइट करके कनेक्शंस एस्टैब्लिश करिए। द फाइनल थिंग
After comprehension, tell them the way they want to express what they have learned. Not necessarily जबानी हर चीज वही सुनाए. आप बोल सकते हैं कि मैप करो इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे कोई फ्लो चार्ट के हिसाब से टेक्स्ट में आपने क्या पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट था, उससे रिलेटेड क्या सीखा. So such questions, such worksheets you give them so that you can check their level of understanding. There are many passages available wherein you can share the level of understanding of the students. Like you can also give them compare and contrast sort of passages, जहाँ पे बच्चों को दो सिमिलर थोड़े से डिफरेंट पैसेजेस देना और बोलना कि दोनों में सेम क्या है और अलग क्या है. ठीक है. एंड देन यू शुड आस्क लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन out of both the text. Okay. This compare and contrast strategy can go with your social studies, science topic, social studies topic, or any language topic. So your intention is to see that students comprehend in a way that they can actually perform in the exams in a better way, and even without exams also comprehension adds to the learning of the students. So that was all for today regarding comprehension, and very soon I shall be posting discourses, written discourses, major discourses, minor discourses pertaining to CBSE or SSE high school. So stay tuned and subscribe to the channel, and also follow the playlist there so that you can take up all the like narrative writing, descriptive writing, story writing, and choreography and all such things inshallah on Teachers World. Jazakallahu khair. Thanks for watching. Happy learning.